Welcome to the class, my dear students. This is the exercise 10.5's introduction. First topic is special triangles. What do you mean by special triangle? इसमें हमारे पास 3 टाइप की ट्राइंगल होंगी. नंबर 1 इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. नंबर 1, ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री, और इसका हर एंगल जो होगा वो 60 का होगा. सेकेंड टाइप है आइसोसेल्स ट्राइंगल. आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है? इसकी 2 साइड्स सेम लेंथ की होती हैं. जो बेस एंगल्स होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ट्राइंगल एंड ये जो लाइन होती है बेस वाली लाइन होती है, इसके जो दोनों एंगल हैं वे ये आपस में भी इक्वल होंगे, क्योंकि मान लो ये दोनों लाइंस इक्वल हैं. 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये कुछ भी हो सकती हैं, तो इसके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे. थर्ड टाइप की ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल. जो मेन टॉपिक है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है, राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम से. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? वन एंगल इज़ 90 डिग्री. दैट ट्राइंगल इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. अब हमने क्या करना है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें साइड्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी होती हैं. द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज़ हाइपोटेन्यूज. मैंने आपको क्लास में समझाया था व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज एंड बेस और परपेंडिकुलर. फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर राइट एंगल. ये वाली जो लाइन होती है बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिफिकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? उसके लिए आप 3 राइट एंगल ड्रॉ करो. ठीक है, और तीनों की डिफरेंट लेंथ जो है साइड्स डिफरेंट होंगी. ये सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी. ठीक है, डिफरेंट साइज़ की बनानी है आपने. ये तो जस्ट वैसे इंट्रोडक्शन है, ये आपने राइट डाउन नहीं करनी. उसके बाद आप ये टेबल कंप्लीट करो कि ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट ट्राइंगल में, बी की कितनी है, सी की कितनी है. फिर ए स्क्वायर करो, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तीनों साइड का स्क्वायर करके ये वाला फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करके देखो कि जो ए साइड है वो दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आती है. ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है. ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये आपको इस पेज के लास्ट पे ये डायग्राम बना के दिखाई है. ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल थी हमारी, उसके ऊपर ना स्क्वायर ड्रॉ कर लिए. स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है? साइड मल्टीप्लाई साइड. वहाँ से ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बनी है. इसका एरिया क्या होगा? ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर. इसका एरिया क्या होगा? बी मल्टीप्लाई बी. इसका सी मल्टीप्लाई सी. तो इसका स्क्वायर इन दोनों को प्लस करके जो बड़ा वाला है ना, तो यहाँ से हमारी पाइथागोरस थ्योरम जनरेट होती है. नेक्स्ट ये जो टॉपिक है कन्वर्स मीन्स उल्टा पाइथागोरस थ्योरम का. पहले हमने देखा था कि साइड से जो राइट एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल है, ठीक है, तो हमारी साइड इस तरह इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगी. इसका उल्ट अगर ये वाला फॉर्मूला फॉलो होता है तो वो एंगल भी 90 डिग्री की होगी. ठीक है, राइट एंगल होगी. तो ये मैंने आपको कहा था कि नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है. अगला टॉपिक है छोटा सा पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ये 3 नंबर है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके इस नंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा. वो होते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो मतलब इज इक्वल टू आंसर आ जाए. हाइपोटेन्यूज का इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर. आप करके देखना, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ फॉर्म द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमें इसके लिए रूल पता होना चाहिए कि हम कैसे पता कर सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड है या नहीं. दोनों सम के लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ द बेसिक लाइन फॉर बोथ पार्ट. फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 लेंथ्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड लेंथ. जो 2 साइड की लेंथ है उसका स्क्वायर तीसरी के इक्वल आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नॉट. तो उसको प्रूव करने के लिए 2 साइड का स्क्वायर लिया, तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा. उनको सॉल्व करके तो हम आंसर लिख देंगे द गिवन साइड्स आर नॉट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. सेम हम बी पार्ट में करेंगे. पहले 2 साइड का स्क्वायर करके थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल फाइंड आउट करेंगे आ रहा है या नहीं.
5 5s are 25, 12 12s are 144, 13 13s are 169। तो इन दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। देन हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो सेकंड फॉलो कर रहा है, जो फर्स्ट था वो फॉलो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हमने बेस पता करना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर होता है। So look at the answer. Use Pythagoras theorem. Hypotenuse h square is equal to 24 क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमने उसमें वैल्यू पुट की, आंसर आया हमारा 676। तो आपने देखना होता है जो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है वो किसका स्क्वायर बनता है। तो ये 26 का स्क्वायर बन रहा था। तो जब स्क्वायर दोनों की पावर इक्वल होती है तो वैल्यू भी इक्वल होती है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो आपने सेंटीमीटर लिखना है, अगर नहीं लिखा तो नहीं लिखना। इसमें यहाँ पे लिखा है तो आपने भी राइट डाउन करना है आंसर में कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 26 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम, हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, इधर हाइपोटेन्यूज ही लिखना है, ठीक है जी, और बेस परपेंडिकुलर, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम है हमारी। तो इनकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की 17 स्क्वायर, उसका होता है वैल्यू 289। सेम 8 की वैल्यू 64 होती है, 8 2 ज़ा 64, तो 64 इधर लेके आएंगे 225। जैसे हमने ऊपर वाले सम में किया था तो 225 देखो कि इसका स्क्वायर बनता है तो वो 15 का बनेगा। तो जब आपके पास 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होगी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स इज इक्वल टू 15 आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, चेक इफ़ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं, पहले दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके प्लस करके थर्ड के इक्वल आना चाहिए। ये भी एज इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है, कि अगर ये दोनों का सम करके इक्वल आता है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर नहीं आता तो नॉट लिख देंगे। तो पहले इसके लिए भी हम कॉमन लाइन लिखेंगे, उसके लिए भी कॉमन लाइन है। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, अ सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स वेयर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 2 इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर। पहले दो नंबरों का स्क्वायर करेंगे और तीसरे नंबर के इक्वल रखेंगे। पहले दो नंबरों का स्क्वायर करके 9 + 14 आ रहा है इज इक्वल टू 25 है, 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। तो हम कहेंगे येस दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। नंबर 2, इसकी भी हमने पहले दो नंबरों का स्क्वायर करके थर्ड के इक्वल देखना है, पर यहाँ पे हमारी जो वैल्यू सॉल्व करके आई वो 313 आई है, इधर 225 है, तो ये इक्वल नहीं आए तो नो आ जाएगा। दीज आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द परपेंडिकुलर। जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं ना, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा के अब परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। लुक एट द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ये हमने पहले राइट एंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है, उसका हाइपोटेन्यूज 15 दिया और बेस 12, तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये वाली साइड का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, तो वैल्यू पुट कर दो। 15 स्क्वायर 225, 12 स्क्वायर 144। मैंने पहले इधर ले आके उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि अब बाद में भी हमें क्योंकि पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया हमारा 81 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। तो अगर 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, पी आ गया 9 सेंटीमीटर।
5th क्वेश्चन भी सेम है, ट्रायंगल पी क्यू आर बनानी है आपने, वो होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, मतलब 90 डिग्री क्यू पे बनता है। पी क्यू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 24 सेंटीमीटर, फाइंड पी आर। डायग्राम ड्रॉ करके देखो पी आर क्या बनता है आपका, बेस, परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज। तो मैंने ये ड्रॉ कर ली राइट एंगल ट्रायंगल। जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। पी क्यू गिवन है 7, क्यू आर गिवन 24, इसकी वैल्यू पता करनी है हाइपोटेन्यूज की। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दोगे, अब तो आपको याद होगी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 7 है, इसकी 24 है। ओपन कर लो, 7 7 49, 24 मल्टीप्लाई 24 576, दोनों को ऐड करके आ गया 625। ठीक है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो अगर दोनों पावरें सेम है तो पी आर भी 25 के इक्वल होगा। तो आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। गॉट इट। आज इस एक्सरसाइज में आपने 5 सम ही करने हैं। नेक्स्ट जो सम रह गया वो अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया तो बेटा आपने वीडियो के नीचे लिख देना आई हैव अंडरस्टैंड एंड आई हैव डन माई वर्क। ओके, इससे मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों को वीडियो जो है वो समझ लग गई है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।